बिछा दिया ताकि इस पे चलो, जानवर बना दिए ताकि इस पे सवारी करो, अकल अता फरमा दी तो आपने ट्रेनें बना दी, कंप्यूटर बना दिया, एसी बना लिया। उसी एसी की बरकत से आप जून को जनवरी बनाए हुए हो। तो ये सारे अक्ल, ये दिमाग, ये कुव्वत फिक्र, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। तो क्या नाम है, हाशमी नगर वालों, मुझे इतना बताइए आप कि ईंटें लेकर के आप आए, सीमेंट लेकर के आए, सरिया लेकर के आए, सारा मटेरियल इकट्ठा करा, मकान बनाया, उसका पेंट वगैरह करा दिया, पंखा भी लगा दिया, एसी भी लगा दिया। सारी तगोदो करने के बाद, मेहनत करने के बाद में अब आप ही के गांव का कोई दूसरा बंदा आकर के आपके घर में कहे भाई गेट आउट, निकलिए यहाँ से, इसमें हम रहेंगे। तो भाई अगर पूरा गांव भी पंचायत लेकर के बैठ जाए तो पंचायत का फैसला यही होगा ना कि जो ईंटें लेकर के आया, जो सीमेंट लेकर के आया, जो बजरी लेकर के आया, जिसने पंखा लगवाया, जिसने डेकोरेट करवाया, रहने का अधिकार उसी को है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ, अल्लाह ने आपके सर में दिमाग लगाया है, कायनात देखने के लिए दो आंखें लगाई हैं, सुनने के लिए दो कान अता फरमाए हैं, बोलने के लिए जुबान अता फरमाई है, सीने में धड़कता एक दिल रखा है, पकड़ने के लिए ये तो हाथ अता फरमाए, और उसकी जमीन पे चलने के लिए उसने ये दो पांव अता फरमाए। अब अगर यहाँ पर शैतान आकर के कहे कि इस दिल पे बसेरा मेरा होगा, इन आंखों पे पहरा मेरा होगा, दिमाग मेरे कंट्रोल में होगा, तो अल्लाह के बंदो उसे दो टोक लफ्जों में जवाब देना कि जब बनाया हुआ रहमान का है तो रहने का अधिकार किसी शैतान को नहीं दिया जा सकता। अगर इस पर कब्जा रहेगा तो रहमान का रहेगा, मर्जी रहेगी तो रहमान की रहेगी, फरमा बरदारी होगी तो शैतान की नहीं रहमान की होगी। और जिंदगी इस तर्ज पे गुजर गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है यहाँ भी खैर से गुजरेगी, कब्र में चैन से गुजरेगी, मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत के जरिए जन्नत में आराम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिक साहब किबला, नारे तकबीर। बात आ रही है समझ में? तो थोड़ी सी देर के लिए ये मिजाज लेकर के बैठ जाइए। आप ये मिजाज बना लेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर सुकून के साथ गुफ्तगू करने की सादत हासिल की जाएगी। अरे भाई इसे बुलाओ, एक ट्रक सामान लिए बैठे हो, क्या कर रहे हैं? हमें रोज बोलना है, कंजूसी मत करो, खोलो इसे। तो इसी मिजाज के साथ में आप बैठे, मिलादे मुस्तफा का मौका है। सुभान अल्लाह, ये सारी नेमतें जिन्हें आप सब कुछ समझते हो, अल्लाह की निगाह में ये कुछ भी नहीं। अगर होती तो इनके देने पर परवरदिगारे आलम ये कहता मेरे बंदो एहसान मानो, हमने आंखें दी हैं, धड़कता दिल दिया है, सोचने वाला दिमाग दिया है, हाथ पांव दिया है, दुनिया की सारी नेमतें अता फरमाई हैं। जब किसी नेमत पे अल्लाह ने एहसान नहीं जताया तो इसका मतलब ये सारी नेमतें अल्लाह की निगाह में कुछ नहीं है। और जिस नेमत के भेजने पर अल्लाह ने एहसान जताया है वो नेमत अल्लाह के निगाह में सब कुछ है। और वो नेमत क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर कि अपना आखिरी रसूल उनके अंदर जलवागर फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है
कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाशमी नगर वालों, हम तुमने तो खैर क्या ही जतन किए हैं। 70,000 अंबिया इकराम अपने वतनों को छोड़कर मक्के में आबाद सिर्फ इसलिए हो गए थे कि कभी तो महबूब का दर्शन होगा, यार का दीदार होगा। तमन्ना इतनी थी कि कभी महबूब कब्रों के पास से गुजरेगा तो उसका पांव हमारी कब्र से टच हो जाएगा। खुदा की कसम, 70,000 अंबिया इकराम को जिस नबी की आमद के इंतजार में मुहाजिर बना डाला, मुकद्दर पे नाश करो हाशमी नगर वालों के इधर मौत आई, उधर कब्र में रखा गया। और आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मगर थोड़ा सा अपना भी हिसाब किताब टाइट रखो। जलसा कराते हो, चंदा करते हो, उलमा को बुलाते हो, खाना बनवाते हो, मेहमान नवाजी करते हो, हजरत पानी चाहिए, पान चाहिए, ये चाहिए, हुजूर कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और जलसा कराने के बाद में ये फिक्र ही नहीं है कि उलमाए अहले सुन्नत आए, वारिसाने अंबिया आए, वो क्या पैगाम दे करके गए, क्या समझा करके गए। ये जलसों से अगर सिर्फ काम चलता तो सैकड़ों जलसे हो गए। आज तक हमारी कौम को ये तमीज पैदा नहीं हो पाई। 50-50 साल की उम्रों में इमाम मस्जिद में बताते बताते थके जा रहे हैं कि नियत बांध के सुभाना पढ़ना है, फिर बांधना है, छोड़ देना है, फिर उठाना है, छोड़ देना है, फिर उठाना है, बांध लेना है। मुझे बताओ, पता चल पाया आज तक? कोई बांध रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। सैकड़ों जलसे सुनने के बाद में अगर इतनी सी बात दिमाग में नहीं बैठ रही है, सारी दुनिया की ईरानी तूरानी अगर हाँकने के बाद में नमाज पढ़ने का ढंग अगर कौम को सही से नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब यह है पैगाम सही नहीं दिया जा रहा है, मैसेज सही नहीं है, मिशन मुनज़्ज़म नहीं है। वरना अगर मिशन मुनज़्ज़म हो जाता, खुदा की कसम कौम का कोई बच्चा नहीं बचता जिसे नमाज ढंग से याद नहीं होती, सजदे का तरीका नहीं होता, रुकू का सलीका पता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कौम गुमराही की दलदल में फंसी हुई है और उलमा अपनी तकरीरें जमाने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और जीते जी जब तक सांसें चल रही हैं सीख लो। हाँ, ये थोड़ी सी पेंटिया चढ़ा के और बाल थोड़े टेढ़े तिरछे करके झटके देखे मैं हुआ जा रहा हूं, हुआ जा रहा हूं, पट से बोल जाता है आदमी। कि अच्छे खासे बाइक लेके निकले थे, फट से गिरे और पट से मर गए। अब उनके लिए छुआरे आ रहे हैं, बेरी की लकड़ी आ रही है, लोबान आ रहा है। चले गए फुलाने साहब, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। पैंट चढ़ाई, लीडे ठूसी, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। उम्मती किसके हैं? रसूलुल्लाह के। अकीदा क्या है? इन महफिलों में हुजूर तशरीफ लाते हैं, अंदाज क्या है? कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर बातें, कोई उधर बातें। जब अकीदा ये है कि रसूल तशरीफ लाते हैं, इस अंदाज से बैठो कि रसूल मोहतशम को पसंद आ जाए, उनको बैठने का अंदाज भा जाए। वो मदीनतुर रसूल से अगर हमारा दीन हमें देख रहे हैं तो बैठने का अंदाज सलीके का होना चाहिए, दुरूद पढ़ते हुए होना चाहिए, सुभान अल्लाह पढ़ते हुए होना चाहिए। अगर जलसे में भी बैठना कामयाब हो गया, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, तो रब की रहमत से उम्मीद है यही नजात का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ किया जाए, कभी कभी एक अदा भी पसंद आती है तो बेड़ा पार हो जाता है। समझ रहे हो? वो इतना करीम है
कि रंडी भी प्रोग्राम करके लौटती हो, मरते हुए कुत्ते को पानी पिला दे तो जन्नत दे देता है। और अदल की कसौटी पे कस ले तो 400 साल इबादत करने वाला उसे भी अदल की कसौटी पे कस के कहता है फरिश्तों ले जाओ जन्नत में, तो वो कहता है हम तो जाते ही 400 साल इबादत करके आए हैं। अल्लाह फरमाएगा वापस लेके आओ। 400 साल की इबादत तराजू के एक पल्ले में है और एक आंख सिर्फ अल्लाह की एक नेमत तराजू के दूसरे पल्ले में है। खुदा की कसम 400 साल की इबादत पे जब वो अल्लाह की नेमत भारी पड़ेगी, अल्लाह फरमाएगा तू क्या कह रहा था हमको जाते ही, तूने तो हमारी एक नेमत आंख का भी हक अदा नहीं किया। फरिश्तों से जहन्नम में ले जाकर के डाल दो। गिड़गिड़ा करके कहेगा मौला अपनी इबादत की बुनियाद पे नहीं, तेरी रहमत के सहारे जन्नत में जाना चाहता हूँ, तेरे फजलो करम के सहारे जन्नत में जाना चाहता हूँ। वो बख्शने पे आ जाए तो एक रंडी की मगफिरत फरमा दे, और अगर पकड़ने पे आ जाए तो एक बिल्ली को खाना ना देने पे उठा करके जहन्नम में फेंक दे। बेशक बहुत खूब। तो उससे डरते रहो भैया, ये खुशक चल रहा है, खुशक चल रहा है, रेते में रपटा रहा हूं। हेलो 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 हेलो, इतने जल से पढ़ दिए, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तो तरावट दो, रेते में कश्ती खिंचवा रहे हो। सीने ही हैं, कोई जनरेटर थोड़ी है। हटाइयो ऐसे। हेलो, थोड़ा सा फ्री करो इसे भाई। हैं? सबसे बड़ी नेमत और हमें मिली करम है अल्लाह का, और इसीलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं कि बेटे तू परेशान मत हो। अगर तूने ये सोचा है कि ये सी जनरेशन चली जाएगी तो बंद हो जाएगा, तो हमारी छोटी वाली नस्ल आ रही है तैयार होते हुए, वो इंशाअल्लाह हमसे ज्यादा मिलादे रसूल के मौके पे धूमें मचाएंगे। आला हजरत जैसा मुहक्किक, मुदब्बिर, मुफ्ती, जिसका कलम बड़ी एहतियात के साथ में चलता था, आमद रसूल के मौके पर आला हजरत ने भी जो लफ्ज इस्तेमाल किया है गौर करें, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहा है? धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और धोखे में आमद जाइयो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तकरीर कर रहे थे मिलाद के मौके पे, तो एक कमबख्त खड़े होके बोला जे हजूर के जमाने में तो ना था। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया ये जमाना के तेरे बाप का है, अबे पिछला जमाना भी रसूल पाक का था, ये जमाना भी रसूल पाक का है, और क़यामत तक का जमाना रसूल पाक का है। हमारे आला हजरत तो कह गए जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सरजमीने हाशमी नगर, रजा कमेटी, हजरत मुफ्ती शारिफ रजा खान मिसबाही। वाह 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 वाह। सब जमाना उन्हीं का ही है। वो आए, इनकलाब तभी आया, समझ रहे हो? बेटी को जुगड़ का टुकड़ा बनाने वाला हमारा नबी, बाप को जन्नत का दरवाजा बनाने वाला हमारा नबी, माँ के कदमों में जन्नत बसाने वाला हमारा नबी, बड़े भाई को बाप का दर्जा दिलाने वाला हमारा नबी, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाला हमारा नबी, खुदा की कसम बेवाओं का सहारा बनने वाला हमारा नबी। अबे बड़े बड़े इनकलाब आए दुनिया में, मगर 23 साल की थोड़ी सारी मुद्दत में तो वातावरण, जो इनकलाब, जो हालात जमाना बदल के रखे हैं। एक जुमला सुनो और नोट करो, सबको दुनिया बदलती है
नगर रजा कमेटी हजरत मुफ्ती मोहम्मद शारिफ खान साहब मिसवाही। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब अगर बगावत पे उतर रही है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, वरना तुम्हें तो जमाने ने कदमों की जूती समझा था। तकमीले लज्जते नफ्स की खातिर तुम्हें यूज किया था। ये मेरा नबी है, कुरान उठाओ। वैज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अरब के हालात हैं, जब बताया जाता ना कि लौंडिया पैदा हुई है तो चेहरा धुआं हो जाता था। लौंडिया पैदा हुई है, लौंडिया पैदा हो गई, चेहरा धुआं और गुस्से में बल खाता फिरता था। और वो नबी आ गए तो खुदा की कसम सहाबा के साथ में जा रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इस घर से बड़ी रोशनी उठ रही है, नूर फूट रहा है, बड़ी चमक दमक है। मेरे आका ने फरमाया मैं घर में गया नहीं हूँ, मगर जाकर के देख लो, इस घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ये क्या है? हुजूर फरमाते हैं जिस घर में बेटी की पैदाइश होती है उस घर में फरिश्ते रहमत की चादरों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज इसे उन्हीं की तालीमात पसंद नहीं, वो चुनीदा चुनीदा सुनो। एक तरफ से सर्राटा बांधूंगा नहीं मैं कि सुनो कि सर्राटा और घर्राटे में सब उड़ा के रख दूं। चुनीदा चुनीदा सुनो। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिज़त फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील ला उदखुलिल जन्नह मिन अब्वाबिल जन्नति शिअति। ये काम करना चाहिए औरत को। 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, रमजान आ जाए रोजे रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर का कहा मानती रहे। मेरे हुजूर फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। ऐसे 4 काम करने वाली औरत से भरे मैदान महशर में कहा जाएगा नमाजी के लिए अलग गेट है, हाजी के लिए अलग गेट है, रोजेदार के लिए अलग गेट है। मुस्तफा फरमाते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, इज्जत की हिफाजत करने वाली, रमजान के रोजे रखने वाली, शौहर का कहना मानने वाली, ऐलान होगा मैदान महशर में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, मगर तू जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये फरमा करके कौन गए? हुजूर। और देखो तो जमीन की मिट्टी से उठा के आसमान का मुसाफिर कैसे बनाया। फरमाते हैं तू पैदा हो किसी के घर में तो रहमत, किसी की बीवी बने तो उसका आधा ईमान मुकम्मल, और सफर तय करते करते माँ बन जाए तो तेरे कदमों में जन्नत। सुभान अल्लाह। जिसे देखना गवारा नहीं था, सुचान चेहरा नहीं देखता था, चेहरा धुआं हो जाता था बाप का, गुस्से में बिफरा हुआ फिरता था। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या वातावरण बनाया, कैसा इनकलाब पैदा किया। या खुदा की कसम पैदाइश हो रही है, मुस्तफा रहमत बता रहे हैं, किसी के निकाह में जा रही है। आका फरमाते हैं मर्द का आधा ईमान मुकम्मल हो रहा है, माँ बन रही है तो कदमों में जन्नत आ रही है। हर फील्ड में मुस्तफा ने खुदा की कसम जो जिस हक का हकदार था वो हक उसे हम मना नहीं कर रहे हैं। तुम अपने अब्बा का मनाओ, अब्बा का घर में तो मनाते नहीं हो, फेसबुक पे मनाते हो। माई फादर इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे अब्बा दुनिया के सारे अच्छे अब्बा हैं। अच्छा, अब्बा ने 100 रुपए मांगे तो उससे कल दे दिए? अरे बोले दे दूंगा। तो फेसबुक पे क्या लिख रहा है? माई फादर इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे अब्बा दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा हैं, कुर्बान जाऊं। क्या प्यारा बेटा है अपने अब्बा का। बात अब्बा बेटे की आई है तो एक नसीहत सुनते जाओ। अगर बेटा चौराहे पे, नुक्कड़ पे, होटल पे बैठ करके ये कहता रहे मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ, और कभी अब्बा से पूछा गया बेटा आपसे प्यार करता है और अब्बा ने कह दिया झूठा है, तो पोल
गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है, ये है ना। नमाज ना, रोजा बोले कभी कभी। अल्लाह ने माल दिया है तो ये मालदार बनाया। ज़कात बोले इमाम साहब समझाते तो हैं, समझ में नहीं आती है। और मौत कबूल है तो ये गुलामी रसूल में। हाँ, मुस्तफा फरमाएंगे झूठा है। क्या फरमाएंगे? अब्बा कहते हैं झूठा है तो हालत पतली हो जाएगी। मैदान मैशर में मेरे मुस्तफा ने कह दिया झूठा है तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। गौर से सुनो और ध्यान लगा करके, और ये सोच करके सुनो कि एक लम्हे का पता नहीं है। हाँ, हुजूर आए तो फरमाते, खुद फरमाते, बोइस्तुल उतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ तो तुम्हारे अंदर हंगामी हालात पैदा हो गए हैं, जो तुम हुल्लड़बाजी में लगे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी जो डगर से हट गई है, पटरी से उतर गई है। मुस्तफा फरमा रहे हैं मैं तुम्हें मुनज़्ज़म करने के लिए आया हूँ, कम्युनिटी तुम्हारी बनाने के लिए आया हूँ। जो अखलाक की गिरावट तुम्हारे अंदर मौजूद है, उन्हीं अखलाक की आला मंजिलों पर फाइज करने के लिए मैं तुम्हें आया। और उनका अखलाक था सुभान अल्लाह। किसी दीवाने ने कहा कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली। अरे मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। हमारे तो अखलाक, अगर ये पता, असल में चेहरे से तो पता चल नहीं रहा कि कौन है, तो सोचा लाओ गुफ्तगू से पता चल जाए, क्योंकि गुफ्तगू में हो सकता है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलता होगा तो पता चल जाएगा कि मुसलमान है। तो हमने पुलिया पे सुना तो कह रहा अबे अबे तबे, उससे भी पता नहीं। सोचा लाओ इसके घर पे एक कप चाय पी ले रहे हैं, वहां पता चल जाएगा घर के माहौल से। तो घर में लगा हुआ है सचिन तेंदुलकर का फोटो, उसमें लगा हुआ है सलमान खान का फोटो, तो घर से ही पता नहीं चल रहा है ये है कौन। ना गुफ्तगू से पता चला, वज़ाक़त से पता चला, लिबास से पता चला, अंदाज़े तकल्लुम से पता चला, यार दोस्तों की सोहबत से पता चला, घर में बैठने से पता चला, आखिर ये है क्या। और जलसा सज गया तो उसमें कभी घर 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 उधर जा रहा है, कभी घर 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 जा रहा है। अरे ये सोच के बैठ जाया करो मेरे हुजूर 1400 साल पहले इस जगह को जन्नत की क्यारी बनाए। घर से भी सुन सकते थे, मगर जितनी देर आप यहाँ बैठोगे होगी ये किसी की जगह हो, मगर जितनी देर तक आप बैठे हुए हैं बकौले मुस्तफा ये जगह जन्नत की क्यारी बनी। मोहब्बत सबसे नहीं की जाती है और मोहब्बत की भी नहीं जाती है, मोहब्बत तो हो जाती है। समझ रहे हो? अब सारे मुकर्रिरीन कह रहे हैं हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अब्बा इलैहि मिन वालिदैहि व वलदिहि वन नासि अजमईन। अपने अब्बा से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो, बेटे से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो, सारे लोगों से ज्यादा, कायनात से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो। भैया मोहब्बत की कब जाती है? हो जाती है ना। अच्छा जो होती है मोहब्बत तो उसमें कोई खास बात होती होगी हैं? उलमा ने लिखा 3 चीजें हैं इन्हीं वजह से मोहब्बत हो जाती है। सुनो इधर देखो, क्या है ये हाथ में तुम्हारे? क्या है? पैसे हैं? इधर ला के रख दो, संभाल के सुनो तकरीर। 3 चीजों की वजह से मोहब्बत होती है। क्या? एक तो हसीन हो तो मोहब्बत हो जाती है। मैं कहता हूं सारे दुनिया के हसीन तो छोड़ दीजिए, अंबिया मुरसलीन में सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता फरमाया था। और हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मिस्र की औरतों ने
हुस्ने यूसुफ को देखा था, अगर हुस्ने मुस्तफा को देख लेती तो हाथ नहीं काटती, अपने दिल काटने पर मजबूर हो जाती। वो हुस्ने मुस्तफा है, खुदा की कसम अगर वो हुस्ने मुस्तफा देखती तो अपने दिल ही हार गई। इतने हसीन है मेरे मुस्तफा। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मैं हुजूर की बारगाह में था, कभी चांद को देखता, कभी हुजूर का चेहरा, कभी चांद, कभी हुजूर का चेहरा। आखिर में मैं ये निर्णय लेने पर मजबूर हुआ कि चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरे मुस्तफा का चेहरा। वो इतने तो हसीन है। और आला हजरत ने तो कमाल किया है। अरे भाई कितना भी हसीन हो, कुछ ना कुछ तो नुक्स होता ही है? मगर आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं है। यानी आप उंगली कहीं पर रख ही नहीं सकते। बल्कि दरबारे रिसालत के शायर ने तो ये कहा है वाहसनो मिन कलम तरक्कत तो आईनी वाजमलो मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया कि आप वैसे पैदा किए गए जैसा आपने पैदा होना चाहा है। सुभान अल्लाह, इतने हसीनो जमील। तो अगर हुस्न मोहब्बत हो जाने की दलील है तो सबसे ज्यादा हसीन मेरे मुस्तफा है। दिल लगाइए उनसे। मगर दिल कहां लग रहे हैं? कभी उस गली में, कभी उस गली में, कभी खंबे के पास में हेलो हेलो हेलो, दिन भर ये कर रहे हैं। मत जा खंबे के पास, मत भटक किसी काली तारी गली में। आला हजरत एक गली का पता बता करके गए हैं, उसी गली में आ जा, जिंदगी बामुराद हो जाएगी। वो गली क्या है? फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो आंकड़ दे खुदा, या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने हाशमी नगर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शारिफ रजा खान। वो इतने हसीन हैं। वो कहाँ जा रहा हो लुके लुके? हैं बैठे रहो हैं। वो इतने हसीन हैं। वो इतने हसीन हैं, इतने हसीन कि दुनिया में कोई कितना भी हसीन हो, मगर गर्मी में उसे पसीना आ जाए तो पसीना तो उस पसीने में उसके भी बदबू आती है। अरे आती है नहीं आती है यार, कितना भी महबूब हो कोई, मगर पसीने में सड़ जाए तो कहते हैं यार कैसी खटास आ रही है। और उनका पसीना। एक साहब आकर के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बेटी के हाथ पीले करना है, खुशबू मयसर नहीं है। आका ने फरमाया चौड़े मुंह की शीशी लाना, साथ में एक लकड़ी लाना। आ गया मेरे आका ने अपने बाजू से पसीने को लिया, शीशी में डाला, खुदा की कसम दुल्हन को लगा दिया। उसकी नस्ल का आलम यह था कि उस घर वालों को दारुल मुतय्यबीन कहा जाता था। उसके पूरे खानदान से खुशबू आती थी। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो ऐसा भी किसी का कोई हसीन महबूब है जिसके पसीने से खुशबू उठती हो? अरे बोलो। तो दिल लगाना है तो हुजूर से लगाओ। समझ में आ रही है? या फिर मोहब्बत इसलिए होती है कि अगर हसीनो जमील ना भी हो तो टैलेंटेड बहुत होता है। अब क्या हो? टैलेंटेड मतलब बाकमाल। बोलो। हाँ, तो उसमें कभी कभी रंग रूप हटा दिया जाता है कि यार चिट्टा नहीं है तो क्या हुआ, मगर टैलेंटेड तो है ही। बोलो। अगर मुस्तफा के कमाल पे बात करी जाए तो खुदा की कसम जलसे में ना आने वाले कहते हैं कि क्या होगा जलसे में जाके।
नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो। तो मैंने कहा मेरे भाई इतनी बातों पे अमल हो जाए तो यहाँ जिंदगी इधर एंड होगी, उधर जन्नत नसीब हो जाएगी। अरे इतना तो ही है, या तुम्हारे लिए कुरान हदीस को बदल दें, यही तो है। इतनी बातों पे अमल हो जाए। अगर टैलेंटेड और बाकमाल होने पर अगर मोहब्बत होती है तो उनसे ज्यादा बाकमाल कौन होगा कि उंगली उठाए तो चांद सीना फाड़ ले, निगाहें करम करें तो डूबा सूरज उखड़ा है। अगर वो खाली बर्तन में उंगलियां डाल दे तो पानी के चश्मे जारी हो जाए। खुदा की कसम वो इतने बाकमाल है, इतने बाकमाल है कि अबू हुरैरा कहते हैं भूख लगी थी मुझे, रास्ते में बैठ गया, अबू बकर आए तो मैंने सोचा लाओ कुछ पूछूं। बताने में मुझसे ये पूछ लेंगे भूख तो नहीं लगी है। मैंने एक आयत का मतलब पूछा, दूसरी आयत का पूछा, तीसरी का पूछा, मगर मतलब ही समझाते रहे, मुझसे ये पूछ ही नहीं रहे कि भूख तो नहीं लगी है। वो चले गए। कहते हैं फिर अबू हजरत उमर आ गए तो मैंने उनसे भी एक आयत का मतलब पूछा, उन्होंने भी माना मतलब समझाया, वो भी चले गए। मुझसे पूछा ही नहीं कि भूख तो नहीं लगी है। दोनों चले गए तो मुस्तफा जाने रहमत जिनके लिए आला हजरत कहे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा आए, मुस्कुराए और अबू हुरैरा से फरमाया पीछे पीछे आ जा, मुझे पता है यहाँ पे तो क्यों आयतों का मतलब पूछ रहा है। लग गए पीछे पीछे। मुस्तफा अपने नूरानी कमरे में गए, एक गिलास उठाया और दूध का भरा हुआ दिया और फरमाया सुफ़ा चबूतरे पे बैठ के जो 70 सहाबा इकराम पढ़ते हैं उन सबको बुला लाओ, वो सब भी पिएंगे। अब अबू हुरैरा सोच रहे हैं हम तो खुद ही सोच रहे थे कि अपना काम हो जाए और कहाँ 70 और बुला लिए। 70 के 70 आ गए। अबू हुरैरा से हुजूर ने फरमाया पिलाओ, 70 सहाबा इकराम को पिला दिया। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा पियो, पीने लगे, हटा लिया मुंह से। हुजूर ने फरमाया फिर पियो, फिर पिया। 2-3 मरतबा पीने के बाद में जब पेट में गुंजाइश नहीं रही, मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू हुरैरा और या रसूल अल्लाह जितनी गुंजाइश थी सैर हो चुका है। तो ये खुरचौए मुंह का कह रहा है कि वो अपनी तरह थे। इसकी मैके में बैठ गई तो ये कई दफा बुलाने गया कि आजा, तो आई नहीं। और वो दरख्तों से कह रहे हैं आजा, तो वो उखड़ के कदमों में हाजिर होकर सलामी पेश कर रहे हैं। इसकी मैके से नहीं आ रही है, कई दफा गया, कह रहा आजा, तो वो उधर से जूती दिखा कह रही है चला जाए यहां से। तो कह रहा ये अपनी तरह थे, तेरी तरह नहीं थे। खुदा की कसम वो बशर थे मगर सैयदुल बशर थे, वो इंसान थे मगर सैयदुल इंस थे। वो इतने बड़े लाजवाब थे कि खुदा की कसम पसीना निकले तो दुल्हनों का इत्र बन जाए, उंगलियां खाली बर्तन में पड़े तो पानी चश्मे जारी हो जाए, निगाहें नबुव्वत उड़ जाए तो मादी ताकतों को पसीना आ जाए, उंगली का इशारा करे तो सूरज पलट के आ जाए। खुदा की कसम दरख्तों से कहें तो बारगाह में सलामी पेश कर। वो इतने बड़े बाकमाल, इतने बड़े, और नसीब किसे हुए? हमें। हक तो ये बनता है कि एक एक सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार तेरा करम है कि तूने वो आखिरी महबूब हमें अता फरमाया। मेरे हुजूर फरमाया करते थे कि जिसने मुझे देखकर के कलमा पढ़ा है उसके लिए एक बार मुबारकबादी है, और जो बगैर देख ईमान लाएंगे उनके लिए 7 मर्तबा मुबारकबादी। अच्छा क्या देखा है तुमने? जुल्फे देखी, कान देखे, आंखें देखी, उनकी भौं देखे, पेशानी देखी, जुल्फे मुबारक देखी, उनका तबस्सुम देखा, उनका मुस्कुराना देखा, कुछ भी नहीं देखा है। मगर मौत में महफिल सज जाए या शादी पे महफिल सज जाए या रबीउल अव्वल में जलसा कभी सज जाए, उन्हीं के गुफ्तार की बात है, किरदार की बात है, रफ्तार की बात है, भवों की बात है, लबों की बात है, पेशानी की बात है, उठने बैठने चलने फिरने नशिस्तों पर
है जो जिक्र यार से खाली हो, जो जिक्र मुस्तफा से खाली हो। देखा नहीं है मगर जान का नजराना हथेली पे लिए फिरते हैं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया तुम देख के ईमान ला रहे हो, तुम्हारे लिए एक मुबारकबाद, जो बगैर देखे अपनी जानें छिड़केंगे उनके लिए 7 बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने हाशमी नगर, रजा कमेटी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शारिफ रजा खान साहब किबला। वाह वाह वाह, कुछ भी नहीं देखा और जिक्र उसी का ही। अच्छा, हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते भी हैं जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी का जिक्र ज्यादा करता है? हाँ, भैंसे बेचते थे तो ख्वाब तक में भैंसे ही बेची हैं। वो कह रहे आप 15 रख लो, ये कह रहे आप 20,000 लूंगा। नींद टूट गई, न 15 थे न 20 न थी भैंस। तो फिर से लिहाफ ओढ़ के कह रहे अल्लाह 15 ही दे जा। तो ख्वाब में भी भैंस ही बेच रहे हैं। तो आदमी जिससे दिल लगाता है जिक्र भी उसी का ज्यादा करता है। मोहब्बत जिससे ज्यादा होगी जिक्र भी उसी का ज्यादा होगा। और कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह को टूट के चाहते हैं सबसे ज्यादा गुण उसी का गाते हैं। और अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया, हम तो ये जुमला कह करके गुजरेंगे सारी जिंदगी। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे मुसलमान नहीं होगा जब तक दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़े। उनका जिक्र करिए, मजलिसों में करिए, मेहराबों पे करिए, और बंद नहीं होगा। क्योंकि उनके आने से पहले 1,24,000 मर्तबा तो जिक्र इस दुनिया में उनका हो चुका है। अंबिया कराम से वादा लिया था अल्लाह ने कि तुम सब अपनी अपनी कौमों की तरफ जा रहे हो, एक एक जलसा जरूर सजा दियो और ये बता दियो कि वो आ रहे हैं। अंबिया इकराम भी ये कह कह करके जाते थे हम तो यही बताने के लिए आए हैं कि वो आ रहे हैं। वो नबी 1,24,000 जलसे सजा करके कहे आ रहे हैं, और हम जलसा सजा करके गए, आ गए। नसीब है अपना अपना नहीं है, अरे मुकद्दर है अपना अपना या नहीं है। और सुनो, अगर दिल में तरावट मौजूद है तो बगैर किसी का खौफ दिल में रखे डंके की चोट पर कहा करो क्या आ गए मुस्तफा, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है उसको रोजे जजा, और क्या चाहिए। मगर दामन पकड़ तो लो। वो अपनी जिंदगी में फरमाया करते थे, जाहिरी जिंदगी में, मम माता मन तरका मालन फले वरसते ही, अगर कोई मर जाए तो अपना जो माल छोड़े उसके घर वाले ले लें। वमन तरका कल्लन फालैया क़ज़ाउहु, और अगर कोई मर जाए और उसके ऊपर कर्जा हो तो फिक्र ना करे, मैं मोहम्मद उसका कर्जा अदा कर दूंगा। ये कौन फरमाते थे? हमारे हुजूर। तो अल्लाह तौफीक दे तो इस रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, अगर किसी पे 1,000-1,500 रुपए आते हों और आपको पता हो कि नहीं दे पाएगा, हालात अच्छे नहीं है, तो उसके कान में कहो हुजूर की आमद की खुशी में मैं अपना कर्जा माफ कर रहा हूं। इस पे बड़ी धीरे से सुभान अल्लाह कही है। क्या माफ करोगे? 5,000 देते टाइम कह रहे आप मुसलमान 6 लूंगा, बोलो। उसमें थोड़ा घुमा के कहता है कि यार मेरे पास तो नहीं है मगर मैं दिलवा दूंगा। अब जहां दिलवाने जा रहा है वहीं पे गुट फेरा है, वो उससे सेटिंग करा रहा है कि भैया बहुत ज़रूरतमंद है, दे दे 5,000 रुपए। तो वहीं पर ही बात हो रही है कि कितने वापस मिलेंगे। उम्मती हैं उनके, मिलाद मनाते हैं उनका, झंडे उठाते हैं, 12 रबीउल अव्वल को खुशियां मनाते हैं। हमें मिल गए मुस्तफा, हमें मिल गए मुस्तफा, सरकार की आमद मरहबा। अल्लाह के बंदो, क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे? अगर मुस्तफा ने पूछ लिया
पे सूद और ब्याज खाते थे। बहुत अच्छा पैगाम है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 5,000 या 10,000 ये उधार कौन देगा किसी को? वो देगा जिसके पास में होगा, और इतना होगा कि ये फालतू है अब उसके पास में। तो इसका मतलब ये है कि गले गले तक तो अल्लाह ने इसे पहले से ही भर दिया है, मगर ये और गले के भी बाहर लाना चाह रहा है। अब है नहीं है, ये खेत नहीं है बराबर में खेत, ये धान गेहूं इसमें होते होंगे। तो पानी जब खूब चढ़ता है तो घट्टे खोल खोल के पानी निकालते हो, निकालते हो क्यों निकाल रहे हो? धान न सड़ जाए, गेहूं न सड़ जाए। तो याद रखियो, वहां धान सड़ रहे हैं, सूद ब्याज खाओगे तो ईमान सड़ के रह जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी, खानदान बिगड़ के रह जाएगा। और कुरान हकीम में तो आया, सूद खाने वाला क़यामत के मैदान में ऐसा होगा जैसे किसी पे जिन्नात का असर हो जाता है तो वो खड़ा नहीं हो पाता, लड़खड़ाता है, गिरता रहता है। भरा महशर देखेगा कि ये वो बंदा है जो सूद खाता था, ब्याज खाता था। खुदा की कसम, अल्लाह की अदालत में अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पाएगा, और सारा मैदान महशर उसका नजारा करेगा। बाज आओ इन चीजों से, है ना? अरे जो उसूल, जो कानून, जो दस्तूर वो दे करके गए उसे नाफिज कर लो। इससे बड़ा मीलाद क्या होगा? है? इससे बड़ा मीलाद क्या है? बेटियां अल्लाह ने दी हैं, ढंग से उसकी परवरिश कर लो, बिगड़ने मत दो, चहार दीवारी में रखो, ये 4 पैसे की जॉब पे इतराते हुए मत फिरो। मुस्तफा जाने रहमत पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारी चहार दीवारी तुम्हारी हिफाजत का है, तुम्हारी इज्जत महफूज है, इस्मत महफूज है। जब तक तुम चहार दीवारी के अंदर हो, दुनिया की गलत निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ ही नहीं सकती। तो मुस्तफा घरों में करके गए थे, ये जॉब करने जा रही है। और एक सर्वे के मुताबिक ये जितनी तलाकें हो रही हैं ये जॉब करने वाली हैं, और 4 पैसे करने वालियों की तलाकें ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि इन्हें 4 पैसों का नशा हो जाता है कि तू मुझे थोड़ी खिला रहा, मैं तुझे खिला रही हूं। घर की जीनत बना करके गए थे मुस्तफा, हमने ऑफिसों की जीनत बना डाला है। सड़कों पे नाचती हैं कनीज़े बतूल की, और तालियां बजाती है उम्मत रसूल की। मुझे बताओ, ये जितनी भी लड़कियां जो मनोरंजन कर रही हैं, क्या इन्हें आप नहीं देखते हो? इनके प्रोग्राम क्या हमारी कौम मुस्लिम नहीं करा रही है कि जिस वक्त में नाचती होती है, ये फातिमा ज़हरा की कनीज बनना चाहिए था जिसे, ये नाच रही है और उम्मत रसूल उस पर तालियां। ये मुस्तफा दे करके गए थे। अरे वो आए थे तो इस साथ में इनकलाब लाए थे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई डंडी मारे तो टिटुआ दबा लो उसका। ये बताता कैसे है कि मुस्तफा दुनिया में आ गए और छुट्टी करता है? डंडी मत मार, पूरी बता, पूरी। वो आए थे तो तेरे बाल खून में लुथड़े हुए होते हैं, मुस्तफा के बाल कड़े हुए थे। वो आए थे, सुन तू दुनिया में आता है, तेरी आंखें चिपचिपाती है, मुस्तफा दुनिया में आए थे, उनकी आंखों में सुरमा लगा। तू आता है, तेरी खतना की जाती है, मुस्तफा आए थे तो रब की बारगाह से खतना शुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिक साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बाल कड़े हुए हो, सुरमा लगा हुआ हो, खुदा की कसम खतना शुदा हो, जिस्म से खुशबू आती हो, हथेली जमीन पे हो, दुनिया का पहला दिन है, और हाशमी नगर में बैठी हुई इस उम्मत, उन्होंने 1400 साल पहले हमें याद किया है, रब्बे हबली उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर ले। जाहिरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कब्र में रख दिए गए, होठ हिल रहे हैं, कान लगाया गया, तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मत।
ऐसे रसूल। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब पीना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। किसके लिए? खानदान के लिए, अकरबा परवरी के लिए, अपने लिए नहीं। शर्म नहीं आती हमारे कौम के नौजवान को? इससे कहो कि तू ये सिगरेट भर के पी रहा, तो कह रहा तेरे बाप का पी रहा। ये पौवा चढ़ाता हो जालिम, इससे कहो कि तू ये शराब, ये इसका जाम होटो से तेरे बाप का पी रहा हूं। इससे कहो तू नमाज नहीं पढ़ता, अरे भाई तू अपनी पढ़ना, मैं तेरे बाप का कुछ बिगाड़ रहा हूं। तुझे क्या पता दुनिया में पहला दिन था और तेरी याद आबुरी थी, तेरी याद थी खुदा की कसम। तू जब शराब का जाम अपने होठों से टकराता है तो मकीने गुंबदे खजरा पे क्या गुजरती है तुझे क्या पता। उनकी आंखों की ठंडक नमाज जब उसे तू छोड़ता है तो मुस्तफा पे जो गुजरती है उसे तुझे क्या पता। ये तू मंशियात का आदी बन गया, नशा कर रहा है, सेहत खराब कर रहा है। वो फरमा करके गए थे अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। तू सुल्फा सुल्टा सुल्टा करके सेहत को डैमेज कर रहा है और कह रहा है मैं किसी के बाप का कुछ बिगाड़ रहा हूं। ये नौजवान है, इन्हें ठीक से अगर ऐसे करके हिला दो तो गिर जाएंगे नीचे। सेहतों का कबाड़ा किए हुए हैं, जज्बात नहीं, जोश नहीं। बहुत गौर करने की जरूरत है। मुस्तफा अगर सबसे बड़ा एहसान है तो कद्र करो उस एहसान की। मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत है तो शुक्र अदा करो उस नेमत का। मुस्तफा सबसे प्यारा अगर मजहब इस्लाम दे करके गए हैं तो कोशिश करो उसी इस्लाम के उसूलों पे चल ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया तो इंशाअल्लाह वो भी खुश होंगे, उनका खुदा भी। नींद तो नहीं आ रही है अभी? है? तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। असल में कौम को आया है हार्ट अटैक और दवा दी जा रही है नजले की। कौम को क्या आया है? हार्ट अटैक हुआ है और दवा दे रहे हैं छींकों की। ये छींके छींकों की दवा में बताऊं कैसी है? कभी इधर से शुरू हो जाता जन्नत में जाएंगे, नोट शुरू, हाँ जन्नत में जा। नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी है, आज दुरूद शरीफ पढ़ा 2-4 मरतबा नहीं पढ़ा है, लहरे पे झूम गए। जिसने जन्नत बनाई है वो खुद कुरान में फरमाता है जो मेरा खौफ दिल में रखेंगे उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। है उसका खौफ। अभी पूछ लूं 500 रुपए से ज्यादा प्यार है या 5 वक्त की नमाज से, तो हो सकता है कोई हमें ही डांट ले उल्टा, यार हजरत अब इतनी भी उस पे मत ले जाओ, अल्लाह से ज्यादा। मगर प्रैक्टिकली कुछ और नतीजा आता है। 500 रुपए सुबह गिर जाए, पूरा दिन उसका जिक्र खैर करने में गुजार दोगे। सुबह रखे हुए थे, पप्पू भाई की दुकान पे गया था तो भी थे, पता नहीं यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ गिर गए, यार दिमाग खराब हो रहा कहाँ गिर गए। तो इस 500 रुपए में तुमने शाम कर दी पूरी, पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए। तो एक आध बार अल्लाह तौफीक दे तो 2-4-6 घंटे गुजरने के बाद ये भी कह लिया करो कि यार फजर में भी नहीं गए थे, जोहर में भी नहीं गए, यार निरे ही बुरे हो गए हम तो। करते हो कभी? नहीं करते ना? तो 500 का तो खूब जिक्र है और जलसे में हमें ही डांट रहा हो कि यार हजरत आप ज्यादा ही नीचे ले जा रहे हो। 500 की क्या अहमियत है, हम तो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करें तो अल्लाह। अरे यार तुम्हारे हाशमी नगर में 2 लोग खड़े हो जाएं प्रधानी में और दोनों ही आपसे कहें वोट दे दो, तो आखिरी वक्त में जो आप फैसला करोगे वो फैसला बताएगा कि किससे ज्यादा मोहब्बत है। जिससे ज्यादा होगी वोट दे दोगे उसे। इधर दुनिया है, दुनिया के उसूल हैं, रिवाज हैं, दस्तूर हैं, मरासिम हैं, दुनिया की रंगीनियां हैं, ये सब खींच रही हैं आपको अपनी तरफ। उधर मदीने का सुल्तान है, वो खींच रहे हैं अपनी सुन्नतों की पहाड़ों की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला आप करो किधर जाना, आप खुद सोचो कि किधर का सफर करना। मिलादे मुस्तफा भी मनाइए
तो इस अंदाज में मनाइए कि मिलाद जिसका मना रहे हो उन्हें भी प्यार आ जाए, ऐसे मनाओ। और जानते हो उन्हें प्यार किस पे आता है? अच्छा वो बात भी चलो पूरी कर दूं, थोड़ी सी रह गई थी। या तो बंदा हसीन हो तो मोहब्बत हो जाती है, या टैलेंटेड बाकमाल हो तो हो जाती है। तीसरी चीज उलमा ने लिखा है, या किसी के एहसानात ज्यादा हो तो मोहब्बत हो जाती है। तो इमाम साहब हैं, जब कभी मुश्किल वक्त आता है तो हिमायत का दम भरते हैं, मैं खड़ा तो हूं, आप परेशान क्यों हो रहे हो। एक दफा हो गया, दूसरी दफा फिर किसी मुश्किल में फंसे, फिर इमाम साहब आ गए, घबराइए मत, मैं खड़ा हूं, बता किस चीज की जरूरत है। मोहब्बत हो जाएगी। हसीन और जमील होना हो, टैलेंटेड बाकमाल होना हो, लेकिन एहसान इनके इतने हैं कि इनसे ऑटोमेटिक मोहब्बत हो ही जाएगी। तो क्या हमारे हुजूर से ज्यादा भी एहसानात किसी के हो सकते हैं? अगर हसीन से मोहब्बत हो जाती है तो उनसे बड़ा कोई हसीन नहीं, बाकमाल से मोहब्बत होती है उनसे बड़ा कोई बाकमाल नहीं, और अगर एहसान करने वाले से मोहब्बत होती है तो उनसे ज्यादा एहसान किसी और के हम पर है ही नहीं। करो उनसे मोहब्बत, मगर नहीं हो पा रही है। अरे कैसे होगी? अपने लिए खूब हो जाती है। अब्बा चले गए तो भिन्ना भी रोता भी आ रही है, अब्बा को चाय भी अच्छी लगती थी, चाय भी रख दो, हाँ चाय रख दो। अब्बा अपने सेब भी खाते तो सेब भी रख दो, रख दो। भैया भी डहार रहा है, अपने अब्बा मसूर की दाल कितने शौक से खाते थे, रख दो, हाँ रख दो, सब रख दी फातिया में, पान भी रख दिया। अगर अब्बा को पसंद था पान, दाल, मसूर, सेब, अनार, केला, सब रखी फातिहा में। हाशमी नगर वालों खुदा तौफीक दे तो कभी गुंबदे खजरा की तरफ नजर करके कहना, या रसूल अल्लाह आपको क्या पसंद है? आज भी तुरबत से सदा आ रही है, वजोइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, अपने बाप को खुश करने के लिए चाय और पान रख दो, मुझे खुश करने के लिए अपनी जिंदगी में नमाज रख दो। तुम नमाज पढ़ने लगोगे, मुझे मेरे मजार में खुशी मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुल नबी, उलमा है ये सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मिलाद उनका बड़े बड़े मना गए, हम क्या मना पाएंगे? हम कोशिश करें वो जो दे करके गए हैं उस पर थोड़ा सा अमल हो। वो अपने सहाबा के बीच में फरमाते थे, सुनो सहाबा, तुम्हारे दौर में उलमा ज्यादा हैं, तकरीरें करने वाले कम हैं। जितनी चीजों का तुम्हें हुक्म दिया गया है, इसका 10वां हिस्सा भी अमल करने से रह गया तो हलाकत में पड़ जाओगे। और फिर हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे बाद एक दौर आएगा, उसमें उलमा होंगे कम, तकरीरें करने वाले होंगे ज्यादा। अगर वो उस बिगड़े दौर में 10वें हिस्से पर भी अमल कर लेंगे तो उनकी नजात हो जाएगी। 100% क्या है कि यहूदी का बेटा पूछ रहा है, अब्बा वो हमारे सामने वाली छत पे जो पेड़ दिखता था वो कहाँ गया? तो यहूदी ने कहा था, बेटे वो पेड़ नहीं था, वो मुसलमानों का इमाम आजम पूरी रात अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहता था। पूरी रात उसकी इबादत में खड़े रहना ये 100% है, और ईशा की पढ़ लेना 10% है। 100% ये है कि गौसे आजम एक एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं। 10% ये है कि कुछ भी याद ना हो तो सोते टाइम कम से कम बिस्मिल्लाह ही पढ़ के। मगर कैसी बिस्मिल्लाह? गाने सुनते ही सुनते सो जाता है, सुबह को उठेगा घबराओ तो कहेगा ये क्या है कान में, तो लीडें होती है इसकी, तो उन्हें निकालता है। ये हाल है। अरे 10वें पे भी अमल हो जाए तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो ही जाए। हैं? कोशिश करोगे? अरे इंशाल्लाह तो कह दो, कह दिया करो इंशाल्लाह, ज्यादा बाबूजी मत बनो। वो आपने देखा होगा, एक जेंटलमैन था बहुत बड़ा, बाजार जा रहा था, सीधा साधा मौलाना खड़ा था, तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले भैंस लाऊंगा बाजार से।
तो मौलाना सीधे साधे बोले यार यही कह देते कि इंशाल्लाह बाजार से भैंस लाऊंगा। तो बोले यार तुम मौलवियों की यही समझ में नहीं आती है मेरे, पैसा मेरी जेब में, भैंस बाजार में। अब ये पता नहीं तुम बीच में क्या बताते हो। बाजार गए, मोल भाव हुआ, उसने कहा लाओ पैसे, तो इन्होंने जेब में हाथ डाला तो हाथ ही नहीं रुका, नीचे कोई चला गया। समझ गए? कट गई। तो लौट के आ रहे थे तो वही सीधे मौलाना बोले कहाँ से आ रहे हो? तो बोले वो इंशाल्लाह मैं घर से निकला, फिर इंशाल्लाह मैं बाजार पहुंचा, और फिर इंशाल्लाह मोल भाव भी हो गया था यार, और फिर इंशाल्लाह जब वो बोला कि पैसे दो तो यार मैंने इंशाल्लाह जब जेब में हाथ डाला तो वो इंशाल्लाह यार रुका ही नहीं। तो मौलाना बोले अब इतनी इंशाल्लाह मत कहो, तुम तो ये बेमौका महल कह रहे हो। उसी टाइम अगर तुमने एक बार ये कह दी होती कि इंशाल्लाह बाजार से भैंस लाऊंगा, तो कम से कम तुम इतनी बार तो नहीं कहते यार, हैं? तो हमारी कौम का हाल भी वही है, अटक गई तो बोल दी, निकल गई तो छोड़ दी। जब पड़ जाती है, ओहो ऐलान हो गया 15 रमजान को एक आवाज आएगी, दिमाग फट जाएंगे। तो मस्जिद में जहां जूते चप्पलें रखे जाते हैं, हुआ भी भरे पड़े हैं, अल्लाह या अल्लाह, इतनी जबानें बाहर को आई पड़ी कि क्या भाई जमील अहमद क्या बात, तू तो कभी दिखता भी नहीं था। तो बोला अरे यार मैंने सुना धमाका होगा, तो धमाका लिया आया इन्हें। इमाम साहब कहते ही कहते थक गए, अल्लाह का खौफ करो, नमाज पढ़ो, मेराज का तोहफा है, मीलाद वाले मुस्तफा लाए हैं, 5 टाइम की लेकर के आए, 50 मिली थी, तुम 5 की पढ़ लो, अल्लाह 50 का सवाब अता फरमाएगा। एक बार नहीं पढ़ी, धमाका ले गया। बोले मैंने सुना वो कोई धमाका हो रहा है, तो मैंने सोचा कहीं मैं भी उसमें फटफटा जाऊं, तो मैंने सोचा यार आज तो मस्जिद में आ ही जाऊं। बताओ, समझ रहे हो? मौका महल देखा करो, मौका महल। वो हजरत जो इशारा कर रहे हैं वो भी बगैर ही मौका महल वाला मामला है। हाँ, लड़की देखने जाएंगे तो किसी ने कहा बोसा घर है बोसा, तो इन्हें उठ, अबे यार आदमी बहुत बढ़िया है, ये बोल घर बढ़िया, अरे ये कहो घर बढ़िया है बना हुआ, ये इतने लंबे जो बना हुए होते हैं इसमें इनमें जरूरी है कि बढ़िया आदमी। अभी अंदर तो जा तो पता चलेगी तुझे। खाने बैठा तो अब तो वही विलायती मिल लिया, तो थोड़ा देसी सुतौई रान आ गई, तो सूंस साथ के और बोला यार आदमी बढ़िया, अरे ये बोल खाना बढ़िया है, खाना बढ़िया है, अभी यहीं तक रहो। और अगर ये पता लगाना हो कि आदमी बढ़िया है कि नहीं है, तो जिससे रिश्ता जोड़ रहा है उसे साथ में ले, गांव में निकल, 4 को ये सलाम करे, 4 इसे सलाम करे, अंदाज दे, किरदार दे, उठना बैठना दे, खुदा की कसम आदत और अतवार अच्छी लगे, मुस्तफा का वफादार लगे, अल्लाह का इबादत गुजार लगे, तो डंके की चोट पे बोल, घर से मतलब नहीं, खाने से मतलब नहीं, आदमी बढ़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत तब बोलो आदमी बढ़िया। हुजूर भी यही सिखा करके हजरत उमर फरमा रहे हैं किसी का ये पता लगाना हो आदमी बढ़िया है कि नहीं है, तो उसके साथ में सफर करो। क्या करो? हाँ, और क्या, होटल पे खाना खाओ, जब बिल देने का नंबर आ जाए तो उस पर नजर रखो किधर को जा रहा है। हजरत उमर ने क्या कसौटी कसी है, कह रहे हैं उसे सफर में ले जाओ, सब पता चल जाएगा आदमी कैसा है। ये जो खा के और उससे रुमाल से पोंछ के और जो इधर को निकल जाए, समझ लो बस रबड़ है, गड़बड़ है। अच्छा हाँ, गड़बड़ी है। गड़बड़ इसलिए है कि हुजूर फरमाते हैं कि कंजूस आदमी लोगों से दूर, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब, और सखी आदमी लोगों के करीब, अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, जहन्नम से दूर होता। समझ रहे हैं आप?
समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना तो कितनों की नहीं आ रही है समझ में। इमाम साहब कह रहे हैं मस्जिद तामीर हो रही है, चंदा दो। एक साहब गए 500 वो उधर दिया, एक साहब तिरछे तिरछे उधर गए, वो इतनी बड़ी बाल्टी लिया, उसमें आम भिगो दिए और खा लिए, चूस लिए, फिर उसमें कपड़े भी भिगो दिए। हमने दोनों को बुला के पूछा तुम्हारे 500 कहाँ गए? बोले मस्जिद में दे के आए हैं। मैंने क्या कह रहे थे इमाम साहब? बोले यार ये कह रहे थे सवाब मिलेगा। मैंने कहा तेरे कहाँ रे? बोला वो तो मैं मार्केट गया और बाल्टी लाया, आम भिगो के खा लिए, कपड़े भिगो हुए हैं, और ये देखो ये टैलेंटेड ज्यादा है, बाकमाल समझ रहे आपने, आप है नहीं। हालांकि वो जो इमाम साहब ने कहा सवाब मिलेगा, खुदा की कसम सच्चे मोमिन की पहचान बताते हुए अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, आंख से जो नहीं देखा होता है मोमिन उस पर भी यकीन रखता है, विश्वास रखता है। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जन्नत नहीं देखी मुस्तफा ने कहा है, हम मान रहे हैं। पुरसरात मुस्तफा ने बता दिया है, हम मान रहे हैं। सच्चा मोमिन वो है, देखा नहीं है, अल्लाह और रसूल के कहने पे मानता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उनका मिला, सुभान अल्लाह। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज गए। तुम्हारे कितने बज गए? 12। चलने दें? अच्छा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा सुनो। हाँ, चश्म तूफान नूह लाने से क्या फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं। मैयतों पे रोने वाली हैं, बड़ी दहाड़ने वाली भी होती हैं, आए रहे क्या कैसे चले गए, पता नहीं क्यों मर गए, आए हैं। और साथ साथ में ये भी कहती रहती हैं कहाँ से लाइए सूट, यानी इधर से भी सावन भादो चालू है, अरे पता नहीं कैसे ही मर गए, और सूट कहाँ से लाइए। और अब्बा मर जाएं, बेटे के 2 ही आंसू निकले मगर टूट जाता है अंदर से। बेटा मर जाए, बाप के 2 ही आंसू निकले, कमर टूट जाती है बाप की। वही तो कहा गया है चश्म तूफाने नूह लाने से क्या फायदा, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे, कुछ असर करे। वाह। और इसी पे असर करने के लिए मुस्तफ़ा को भेजा गया था। कुरान है वह युज़क्कीहिम, अल्लाह ने महबूब से फरमाया था कुरान बाद में पढ़ाना, पहले इनके दिलों पे जो चिकनाई आ गई है झूठ की, गीबत की, चुगली की, फसाद की, इन सारे मामलात की, उस गंद को पहले दूर करना, फिर कुरान पढ़ाना। गंद दूर हो जाएगी तो कुरान दिल में उतर जाएगा, है ना। तो ये ड्यूटी अल्लाह ने मुस्तफ़ा की लगाई थी, पत्थरों के नगर में भेजा था, पत्थरों जैसा मिजाज रखने वाले इंसानों के बीच में भेजा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल कहिए कि जो लुटेरे थे वो रहबर बन गए, जो डाकू थे वो रास्ते बताने लगे, जो मुर्दा थे वो मसीहा बन चुके थे। खुदा की कसम ये 23 साल की कलील मुद्दत और एक इनकलाब बपा करके मेरे मुस्तफ़ा ऐसे गए कि आज भी अगर इस्लाम की ज़ियापाशियाँ और उसकी किरणें हाशमी नगर में नजर आ रही हैं तो ये सब मेरे मुस्तफ़ा का करम है, उनकी निगाहें फैज़ है। यहाँ तक इस्लाम पहुँचा सहाबा इकराम की कुर्बानियों का नतीजा है। सहाबा इकराम ने दिलो जान से उनसे मोहब्बत करी। खुदा की कसम उहद के दिन का एक वाकया याद आ गया, 1 मिनट में कह दूं। एक औरत है जिसके शौहर, जिसके बाप, जिसका भाई उस जंग में शहीद हो चुका था, और वो औरत को किसी ने ये बता दिया था कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। दीवाना वार भागती हुई जा रही थी। मैं ये बताता हूँ कि जब किसी से दिल लग जाता है तो सारी चीजें साइड से हो जाती हैं। किसी ने कहा था इस जंग में तेरे बाप भी काम आ गए, शहीद हो गए। कहने लगी ये बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। किसी ने कहा था तेरे भाई शहीद हो गया, कहने लगी इतना बता दो मेरे हुजूर कैसे हैं। किसी ने कहा था कि तेरा सहारा छिन चुका, शौहर भी जा चुका है, कहने लगी इतना बता दो मेरे हुजूर कैसे हैं। और जब बताया गया हुजूर ठीक है तो कहा हुजूर का दीदार करा दो। आकाए दो आलम का नूरानी चेहरा उस औरत ने देखा था, उस अंसारी सहाबिया ने देखा था। तो देखने के बाद में कहा था या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल, या रसूल अल्लाह आपको
देख लिया, आपके बाद हर मुसीबत छोटी मालूम होती है, सुभान अल्लाह, हर सुभान बला अल्लाह। छोटी मालूम होती है। बाप चले गए, भाई चला गया, शौहर चला गया, इसका गम नहीं है, आप सलामत हैं या रसूल अल्लाह, इसकी खुशी मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।